हड़प्पा, जिसका असली राज तकरीबन 100 साल बाद खुला। क्या आप जानते हैं एक ब्रिटिश फौजी ने हड़प्पा एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। 1827 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर जेम्स लुइस कंपनी के जुल्म से तंग आकर उसने अपना नाम तब्दील किया और काम छोड़ दिया। उसका पैशन था सफर करना। 2 साल सफर करने के बाद 1829 में पंजाब पहुंचा, जहां उसने पुराना शहर और एक अजीब व गरीब खंडरात देखा। उसे ये नहीं पता था कि ये एक पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है, लिहाजा उसने हर चीज डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दी। नोट्स लिखे, स्केचेस बनाए, और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, ये सब को जेम्स लुइस ने बनाया है। 1920 में जॉन मार्शल और एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा को दरियाफ्त किया, तो पता चला कि ये खंडरात तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। इसी दौरान एक शहर मोहनजोदाड़ो भी दरियाफ्त हुआ। यहाँ पर इंसानी स्केलेटन भी मिले। इसका नाम रखा गया माउंट ऑफ डेड, यानी मुर्दों का टीला। इससे मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ लोग आबाद थे, जिसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। पता है क्यों? क्योंकि ये सब कुछ इंडस रिवर के करीब ही मिल रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनके लिखने का तरीका। यहाँ पर 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं, जिन पर कुछ सिंबल्स लिखे हैं, लेकिन उनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ सका। एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि ये लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हर लिखाई के नीचे एक एनिमल का सिंबल भी होता था, मोस्टली यूनिकॉर्न जैसा। इजिप्शियन राइटिंग का मतलब हम समझ गए, क्योंकि हमें एक रोसेटा स्टोन मिला। इस पत्थर पर यानी जो तहरीर लिखी गई है वो इजिप्शियन जबान और यूनानी यानी ग्रीक जबान में तहरीर है, और क्योंकि यूनानी जबान की ट्रांसलेशन मौजूद है, इसलिए उसे पढ़ा जा सकता है। इंडस स्क्रिप्ट में कुछ पैटर्न समझ आए हैं, जैसे एक जार शेप्ड सिंबल हर लिखाई के आखिर में आता है, शायद फुल स्टॉप जैसा। यही एक और डिस्कवरी भी हुई। यह स्क्रिप्ट कदीम बाबुल में भी मिली है, लेकिन वहाँ उस सिंबल को 2 दफा लिखा गया है। हिस्टोरियन कहते हैं कि कदीम बाबुल अपनी जबान लिखने के लिए इंडस स्क्रिप्ट का यूज करते थे, जैसे आज हम हिंदी को रोमन इंग्लिश में लिखते हैं। हर शहर में 2 मेजर जोन थे, ऊपरी हिस्सा या किला या शहरी आबादी। हर घर में टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक डस्टबिन थे, वेल्स थे, फुटपाथ के साइड में ट्रीज भी थे। ये लोग अर्बन प्लानिंग में आज के शहरों से काफी आगे थे। यहाँ मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि मोहनजोदाड़ो में जो बड़ा हमाम था वो 2 स्टोरी पर मुश्तमिल था, यानी कि 2 फ्लोर के ऊपर, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 900 फीट थी और जिसकी गहराई 2.4 मीटर थी। उसकी जो बनावट थी, जो उसमें ईंटें यूज की गई, वो आग में पकी हुई थी और वो वाटर प्रूफ भी था। यही फ्रेश वाटर के साथ एक ड्रेनेज होल भी मौजूद था। ये सब कुछ हमें बताता है कि वो कितने सफाई पसंद लोग थे। इंडस वैली से अभी तक कोई भी टेम्पल, पैलेस या टॉम नहीं मिला, ना ही कोई आर्मी का एविडेंस, ना ही कोई बादशाह। ये लोग शायद पीसफुली और इक्वालिटी के साथ ही रहते थे। हिस्टोरियंस के लिए ये काफी शॉकिंग डिस्कवरी थी। सन 1900 के बाद ये कौम खत्म होने लगी, शहर वीरान हो गए, ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया, और जो मोहनजोदाड़ो का बड़ा हमाम था वो वेस्ट यानी कि कचरे से भर गया। मईशियत तबाह हो गई। 1800 कबल मसीह तक ये शहर तकरीबन खाली हो चुका था। अब सवाल आता है, क्यों? क्या कोई हमें कमेंट्स में बताएगा कि इस शहर के साथ हुआ क्या? इस सिविलाइजेशन का एंड यानी कि इस कौम का इख्तिताम आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अनसॉल्व मिस्ट्री है।